मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम काव्य मंजरी से एक दूसरी कविता पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है बाल लीला। ठीक है, बाल लीला। इसके जो कवि है वो सूरदास जी है। सूरदास जी की रचना है जिसमें उन्होंने अपनी असीम भक्ति भावना दिखाई है अपने इष्ट श्री कृष्ण के प्रति। ये जो 3 पद आप देख रहे हैं यहाँ पर, तीनों पदों में श्री कृष्ण की बाल लीला को बताया गया है। पहला पद जो है उसकी शैशवावस्था का वर्णन करता है, और दूसरा पद जो है उसकी बालावस्था का, और तीसरा पद जो है उसके उच्च बालावस्था का वर्णन कर रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर उन्होंने इस माने कविता के माध्यम से, इस पद के माध्यम से जो है अपनी असीम भक्ति जो है अपने इष्ट के प्रति अर्पित की है। तो देख लेते हैं उन्होंने किस तरह से बड़ी ही बारीकी से सूरदास जी ने जो है अपनी माने उन श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है। ठीक है, जो कहा जाता है कि सूरदास जी जो है, आप जैसे हम लोग क्लास 10 में हम लोग पढ़ चुके हैं, सूरदास जी जो है भक्ति काल के सगुण धारा के कवि है, और वो देख नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी उनका जो वर्णन है श्री कृष्ण जी को लेकर बड़ी ही बखूबी से उन्होंने किया है। एक एक चीज़ों को बहुत ही बारीकी से उन्होंने बताया है। ऐसा लगता है कि सचमुच जो बोला जाता है कि वो अंधे हैं, लगता है कि ये गलत है। ठीक है, एक अंधा व्यक्ति इतना अच्छी तरह से कैसे वर्णन कर सकता है। ठीक है ना, लेकिन ये वास्तविकता है। वो अंधे थे, लेकिन उन्होंने अपने मन की दृष्टि से भगवान के ऐसे रूप आकार को देखा, और उसका वर्णन जो है यहाँ पर उन्होंने अपनी कविताओं में प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग। ये जो कविता है ब्रज भाषा में लिखी गई है। आपको पूछा जा सकता है कि कौन सी भाषा में लिखी गई है कविता, तो ये ब्रज भाषा में लिखी गई है। और सूरदास जी जो है वो सगुण धारा के कवि हैं, आपको ये भी याद रखना है। ब्रज भाषा में लिखी गई है, और कविता का नाम है बाल लीला। बाल लीला समझ में आ रहा है कि श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का ही यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर जो है वात्सल्य रस को भी दिखाया गया है, क्योंकि माता और पुत्र के बीच में भी थोड़ा सा बातें हुई है, और वो भी दिखाया गया है। तो वात्सल्य रस का भी यहाँ पर माने वात्सल्य रस भी यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या बताया गया है यहाँ पर। शोभित कर नवलित लिए। शोभित मन होता है सुंदर, ठीक है, और कर मतलब होता है हाथ, नवनीत मतलब होता है माखन, लिए मैंने लेना। तो यहाँ पर सूरदास जी बोल रहे हैं, यहाँ पर बिल्कुल उनकी शैशवावस्था का वर्णन है। ठीक है, कि वो बोल रहे हैं कि जो श्री कृष्ण जो है वो अपने हाथ में जो है माखन को लिए हुए हैं, और वो जो दृश्य है वो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। ठीक है, श्री कृष्ण हाथ में माखन लिए हुए जो सुशोभित हो रहे हैं, मैंने बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। घुटुरुन चलत। घुटुरुन माने घुटने के बल, चलत माने चलना, रेणु मतलब होता है धूल, तन मतलब शरीर, मंडित मतलब लग जाना, पर शरीर में लग जाना, मुख माने मुंह, दधी माने दही, लेप, दधी लेप में दही का लेप, किए मतलब मैंने होना। ठीक है, तो क्या बोला, घुटरुन चलत रेणु तन। तो जब वो श्री कृष्ण जो है घुटने के बल चलने लगता है, अभी जब छोटे हैं तो घुटनों के बल जब चल रहे हैं तो उनके शरीर पर जो है पूरा धूल लग जाता है। जो ज़मीन पर जो धूल है वो उनके शरीर पर लग जाता है, और साथ ही उनके मुख पर जो है दही का लेप भी लगा हुआ। मैंने दही खाया है तो पूरा मुँह जो है दही से भरा हुआ है। ठीक है, चारू मतलब होता है आपका सुंदर, और कपोल मतलब होता है आपका गाल, और लोल लोचन, लोल लोल मने लोचन मने लोल लाल, और लोचन मने होता है नेत्र। गरोचन तिलक गरोचन मतलब होता है जो हल्दी कुमकुम और चावल का जो टीका होता है लगाते हैं माथे पर, उसको बताता है तिलक किए। तिलक मने टीका लगाया गया। ठीक है, तो बताया गया है कि जो लोन मतलब होता है आपका जो चंचल। ठीक है, लाल नहीं है, ये लोल है। लोल मतलब चंचल, सॉरी। तो यहाँ पर बताया गया है। तो और उनका चारू कपोल, चारू माने सुंदर, जो गाल है वो काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। ठीक है, उनका जो गाल है वो काफ़ी सुंदर लग रहे हैं, और जो आंखें हैं वो काफ़ी चंचल दिखाई दे रही है, और साथ ही उन्होंने माथे पर जो है गरोचन का तिलक भी लगाया, माने उसकी उनकी सुंदरता का वर्णन किया गया है। ठीक है, मुख पर जो है। तो सूरदास जी क्या कह रहे हैं कि उनके गाल जो है बड़े सुंदर लग रहे हैं, उनकी आँखें चंचल है, और माथे पर उन्हें गरोचन का तिलक लगाया है। लटकनी, लट माने जो बालों का जो कुछ भाग होता है जो हमारे आँखों पर माथे पर लटकता है, तो उसको बोला गया लटकनी मतलब लटकना। मनु मधुप। ठीक है, आपका जो है यहाँ पर मधुप मतलब होता है भौरा, और मद मतलब नशे में। ठीक है, और इसके बाद में क्या, मधुपगण मतलब जो भौरे लोग हैं उनको एक साथ बोला गया है। उसके बाद में मादक मतलब बिल्कुल नशे में मस्त है, और मधुही मतलब होता है मधुरस, पिए मैंने पीना। ठीक है, मनु माने ऐसा प्रतीत होना, मनु मतलब ऐसा प्रतीत होना। ठीक है, तो मनु मतलब ऐसा प्रतीत होना, मधुप गाल। ठीक है,
मद मने बिल्कुल डूबे हुए हैं, मधुप तन गन मतलब है भौरे, और मादक मने नशे में, मधु मने रसपान किए हुए, मधु का रसपान किए हुए, पिए मैंने पीना। तो यहाँ बताया गया है कि कवि सूरदास जी जो है यहाँ कवि जो है वो बोल रहे हैं कि जब उनके जो बाल है, बाल का जो कुछ भाग जो है लट के रूप में जब उनके चेहरे पर गिरता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि कोई भौरा जो है फूलों पर बैठकर जो है उसके मधुर का रसपान कर रहा है, और फूलों का रसपान करने के बाद जो है वो काफ़ी नशे में दिखाई दे रहा है, मदमस्त हो गया है। फूलों के रस का पान करने के बाद जो काफ़ी मदमस्त दिखाई, नशे में मस्त हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा इतना सुंदर लग रहा है उनकी जब लटें जो है उनके चेहरे पर गिरती है। तो क्या बताया गया है, जब उनका जो लट है, जब उनके बालों का लट जो है उनके चेहरे पर आती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि कोई मधुप जो है, कोई भौरा जो है फूलों पर बैठकर जो है उसके रस का पान कर रहा है, और उसके रस का पान करने के बाद में पूरा नशे में जो है वो चूर है। ठीक है, कंठुला कंठ ब्रज केहरी, कंठुला कंठ, कंठुला माने लकड़ी का जो बना हुआ जो आभूषण होता है उसको बोला गया। कंठ माने गला, ब्रज माने कठोर होता है, केहरी माने होता है आपका जो सिंग होता है उसको बोला जाता है। नख मतलब नाखून, राजत रुचिर हिये, ठीक है, और रुचि माने सुंदर, और राजत में दिखाई देना, और ये माने होना। ठीक है, और साथ ही उन्होंने क्या अपने गले में जो कंठुला माला पहनी है, और उस माले में उन्होंने जो माला पहनी है, जो उस माला में जो है शेर का सिंह का नाखून का एक कठोर सा लॉकेट भी है, और वो जो है उनके गले में बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। माने उन्होंने गले में जो माला पहनी है उसमें सिंह का बना हुआ नाखून, सिंह के नाखून से बना हुआ एक लॉकेट है, जिसको जो उनकी गले की शोभा को और भी अधिक बढ़ा दे रही है। ठीक है, अब क्या है, धन्य सुर एको पल इही, धन्य माने धन्य हो जाना, सुर एको माने यही, पल माने एक समय, एको माने यही पल, इही सुख ऐसा सुख का सत कल्प जिए। ठीक है, सत माने सालों तक, 7 साल समय तक। ठीक है, और कल्प जिए माने इतने सालों तक जो माने तपस्या करने के बावजूद भी जो नहीं मिलता है, वो सूरदास जी बोल रहे हैं ऐसा उनको मिला है, ऐसा सुख उनको जो मिला है। ठीक है, 100 हाँ, ठीक है, तो सत माने 100 और कल्प माने जो समय है उसको बोला गया है। ठीक है, तो सूरदास जी बोल रहे हैं कि ये पल को देखकर मैं धन्य हो गया, मुझे यही सुख, और इस पल को, इस दृश्य को देखकर मुझे जो सुख मिला है वो शायद 100 सालों के बाद भी, 100 माने कल्पों के बाद भी शायद मुझे ये सुख नहीं मिलता। ठीक है, सुख से भरा हुआ ये जो लम्हा है, जीवन भी आनंद नहीं दे सकता जो ये पल दे रहा है। मैंने सालों तक मैंने तपस्या करने के बावजूद भी जो सुख नहीं मिल सकता है, वो सुख जो है उनका ये एक पल देखकर ही मुझे प्राप्त हो जा रहा है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। धन्य सो, इससे सूरदास जी अपने आप को धन्य बोल रहे हैं कि मुझे ये पल देखने का अवसर मिला है, और मैं इस पल को देखकर, इस दृश्य को देखकर अपने आप को काफ़ी सुखी मान रहा हूँ। का सत कल्प जियो, चाहे मैंने हो सकता है कि सालों में सैकड़ों सालों तक तपस्या करने के बावजूद भी जो लोगों को जो सुख नहीं मिलता है देखने का, वो सुख एक पल में ही देखकर मेरे जो मुझे जो आनंद मिला है, सुख मिला है, वो अवर्णनीय है। ठीक है, तो इस तरह से सूरदास जी ने यहाँ पर इस पद में जो है श्री कृष्ण की शैशव अवस्था का वर्णन किया है। आगे देख लेते हैं हम लोग क्या बोला गया है। कान्हा लागे मोहन मैया, अब कान्हा जो है थोड़ा बड़े हो गए हैं, अब वो बोलने लगे हैं। कान्हा लागे, कान्हा मैंने श्री कृष्ण को बोलने लगे, लागे मीन्स लगना, मोहन, मोहन मैया मैया। ठीक है, तो श्री कृष्ण को बोलने लगे, मैं कहने लगे हैं, मैंने अब मोहन मतलब श्री कृष्ण को बोला गया, अब श्री कृष्ण जो है अपनी मैया को मैया मैया बोले, मैंने अब वो शब्दों का उच्चारण भी करने लगे। ठीक है, नंद माहर सो बाबा, नंद माहर मैंने पिता, जो सो बाबा, मैंने नंद को वो बाबा करके बुला रहे हैं। अरु हलधर सो भैया, अरु और हलधर मैंने बलराम को बोला गया है, सो भैया मैंने उनको, मैंने और जो हलधर धारी है, जिनका जो शस्त्र हलधर है, उनको वो अपने भैया के, मैंने बलराम को भैया करके बुलाने लगे, मैंने अपने नंद बाबा को नंद बाबा करके बुलाने लगे हैं, और बलराम को भैया करके बुलाने लगे। ठीक है, ऊँचे चढ़ी चाड़ी कहती जसोदा, ऊँचे मैंने जो घर का जो ऊपरी भाग है वहाँ पर वो चढ़कर यशोदा माँ जो है घर का ऊपरी भाग जो है, जो ऊपर वाला जो रूम है वहाँ पर चढ़कर कहती, जैसे वहाँ से बोल रही है, ले ले नाम कन्हैया, ले ले मैंने श्री कन्हैया का नाम ले ले करके।
ले ले मतलब ले लेकर, ठीक है, नाम कन्हैया का नाम लेकर ऊपर वाले जो कमरा है वहाँ से यशोदा मैया बोल रही है, दूरी खेलन जानी जाहू लला। दूरी माने दूर, खेलन माने खेलना, जानी मतलब जाना, जाहू मतलब जाना, लल्ला रे, ठीक है, मैंने वो मना कर रही है, वो अपने बेटे को बोल रही है कि मेरा बेटा अब तुम दूर खेलने के लिए खेलने के लिए नहीं जाना, ठीक है, दूर खेलने के लिए नहीं जाना। मारेगी काहू की गैया, ठीक है, मारेगी माना काहू की गैया, मैंने जो वहाँ पर जो गैया जो घूम रही है वो तुमको मार सकती है, ठीक है। इसलिए वो बोल रही है अपने पुत्र को, मैया यशोदा बोल रही है कि हे मेरे लल्ला, तुम दूर खेलने के लिए मत जाना, क्योंकि अभी गायों के वापस आने का समय है, तो हो सकता है कोई गैया तुमको मार दे, ठीक है, इसलिए तुम घर के पास ही खेलना। गोपी ग्वाल करत कौतूहल, गोपी जो ग्वाल है, जो गोपी लोग हैं, गांव की जो गोपियां हैं और जो ग्वाल बालाएं हैं उसके दोस्त लोग, करत मने करना, कौतूहल मतलब मने आनंद, ठीक है, मैंने जो जिज्ञासा होती है ना उसको, घर घर बजती बधैया, तो सब लोग जो गोपी है ग्वाल वाला सब लोग जो है उसको देखने के लिए बिल्कुल कौतूहल है, बहुत ही मैंने उत्सुक है। हर घर घर में जो बजती बधैया, हर घर घर में जाकर मैंने घर घर में जो है बधाई दिया जा रहा है कि श्री कृष्ण मैंने इस गाँव में उत्पन्न हुए हैं, और सब लोग श्री कृष्ण का बहुत अधिक प्रेम करते हैं, और श्री कृष्ण के इस तरह के रूप को देखकर जो है वो बहुत ही अधिक खुश है। तो घर घर बजती, बजती मैंने बजना, बधैया मैंने बधाई देना, ठीक है, घर घर में जो जाकर जो है बधाइयाँ दिया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को, सूरदास जी बोल रहे हैं प्रभु तुम्हारे दरस को, दरस में दर्शन, सूरदास बोल रहे हैं प्रभु तुम्हारे दर्शन को चरनी की बलि जैया, ठीक है, यदि मुझे तुम्हारे दर्शन मिलेंगे, सूरदास जी बोले यदि मुझे तुम्हारे दर्शन करने का मौका मिलेगा तो चरनी मना चरण की बलि रही है, बलि जइए, बलि मने अपनी तो मैं आपके चरणों पर ही अपने आप को निछावर कर दूंगा, ठीक है। इस तरह से सूरदास जी ने यहाँ पर अपनी भक्ति को ही व्यक्त किया है। तो पहला पद जो है उनकी शैशवावस्था को बताया गया है, जिसमें उनके रूप मैंने बताया गया है, किस तरह से वो चल रहे हैं और किस तरह से उन्होंने आभूषणों को पहना हुआ है, किस तरह से उनका रूप रंग दिखाई दे रहा है। और दूसरी अवस्था में बताया गया है कि वो थोड़े बड़े हो गए हैं और माता और पिताजी को बुलाने लगे हैं, ठीक है, और माँ जो है उनको खेलने भी जाने लगे तो उन्हें मना करती है ताकि उनको गाय ना मारे। और सूरदास जी बोलते हैं कि वो इस तरह के दृश्य को देखकर जो उनके चरणों पर ही अपने आप को निछावर कर देना चाहते हैं, ठीक है। तो ये था आपका बाल लीला। आज 2 ही पैराग्राफ मैं पढ़ा रही हूँ, आप ये दोनों पैराग्राफ को देखिए, यदि कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।